गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से 27 अप्रैल 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है वर्चुअल, तो वर्चुअल का मतलब क्या होता है? आभासी, जो रियल में ना हो। अब जान लेते हैं वर्चुअल अदालतों के बारे में, इसके अंदर क्या होगा। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, किसके जरिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्यवाही को सुगम बनाने के लिए यह पहल शुरू किया है। वर्चुअल अदालत नामक एक पहल शुरू किया है, जिससे क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो कार्यवाही होती है अदालत को, उसको शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों यह किया है उत्तर प्रदेश ने, तो उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस गोविंद माथुर, और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का नाम है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, और विधानसभा में 404 सीटें हैं। अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष का, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय फूल है पलाश, और राजकीय पशु है बारहसिंघा। तो इन तीनों चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। अब बॉर्डर स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं उत्तराखंड, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन्हीं राज्यों से उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा मिलती है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उनके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, टाइगर रिजर्व मिलेगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व मिलेगा। अब फेमस स्कीम कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो उत्तर प्रदेश का फेमस स्कीम है कन्या सुमंगला योजना। आइए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में चीन देश ने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों यह दे रहा है चीन देश, तो चीन देश के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं, और WHO के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं चीन देश के बारे में। हमें पता है चीन एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी है बीजिंग, और यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी, जिसे युआन भी बोला जाता है। जैसे अपने भारत में मुद्रा है रुपया, लेकिन पैसा भी बोला जाता है, ठीक उसी प्रकार करेंसी है रेनमिनबी, और युआन भी इसे बोला जाता है। और चीन के राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में शी जिनपिंग, और चीन और भारत के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। चीन की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगात्सी नदी, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगात्सी नदी, जो कि चीन देश में है, और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। तो इस फैक्ट को आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अब चीन ने 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता WHO को देगी, तो WHO के बारे में हम लोग जान लेते हैं। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, और WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रोनम। इतनी जानकारी आप लोगों को WHO के बारे में पता होनी चाहिए दोस्तों। आइए चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है,
हाल ही में राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड एनएसवी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड यानी कि एनएसवी का नया प्रमुख मलनी शंकर को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड, तो राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल शिपिंग बोर्ड और इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और वर्तमान समय में इसके अभी हाल ही में नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है मलनी शंकर। तो इतना जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से पता चलता है। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों इस ऐप के बारे में जान लेते हैं, यह क्यों लॉन्च किया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और बच्चे घर पर बैठकर पढ़ाई कर पाएँ, इसी वजह से उत्तराखंड राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अब दोस्तों लॉन्च किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड राज्य के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश भी हैं जिनका नाम है तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड की विधानसभा में 71 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड झील के बारे में। उत्तराखंड में काफ़ी झील आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो उत्तराखंड में आपको नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामलाताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरी कुंड झील, नदी कुंड झील, सूरपाल झील, ये सारे के सारे झील आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेगा। अब उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और जिसकी स्थापना हुई थी 1963 ईस्वी में। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और इसको हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता है, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उत्तराखंड के अब नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को उत्तराखंड राज्य में मिलेंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, तो इसका संबंध किस राज्य से है? तो टिहरी बांध का संबंध है उत्तराखंड राज्य से, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री है, तो ये आप 2 नामों को याद रख सकते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती हैं। यह उत्तराखंड राज्य में ही है। उत्तराखंड में आप लोगों को नंदा पर्वत भी देखने को मिलेगा, नंदा देवी पर्वत। तो इस फैक्ट को भी आप लोगों को याद रखना है। उत्तराखंड से ही चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो चिपको आंदोलन के बारे में भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। आइए चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अम्बुबाची मेला रद्द कर दिया है? तो अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने कोविड-19 के कारण 2020 वाले अम्बुबाची मेला को रद्द कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है कोविड-19। तो कोविड-19 क्या है? कोविड-19 वह है जो कोरोना वायरस होता है। कोरोना वायरस से जो बीमारी होती है उसका नाम है कोविड-19 और यह कोविड-19 नाम दिया गया है WHO के द्वारा
और WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम कोविड-19 है। अब कोरोना वायरस का नाम क्या है? तो कोरोना वायरस का नाम है सार्स कोव 2। इस नाम को भी आप लोगों को याद रखना है। और कोरोना वायरस का उद्गम स्थान चीन है, जो चीन का वुहान क्षेत्र है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों, अम्बुबाची मेला असम से रिलेट करता है, तो असम राज्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी, और मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। और असम के हाई कोर्ट का नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और असम के पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। असम के पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल। असम की लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, और विधानसभा में 126 सीटें हैं। तो इतनी जानकारी आप लोगों को असम राज्य के बारे में पता होना चाहिए। आज का छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जम्मू कश्मीर ने जीत लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह पुरस्कार ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए बेहतर यानी कि उत्कृष्ट काम करने वाले राज्य स्तर पर दिया जाता है। अब यह जम्मू कश्मीर के कौन से ज़िले को मिला है? तो जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले को यह पुरस्कार मिला है। अब मिला है जम्मू कश्मीर राज्य के बारामूला ज़िले को। तो अब जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रह गया है दोस्तों, अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसकी शीतकालीन राजधानी है जम्मू, और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। राजकीय फूल है कमल, राजकीय पक्षी है सारस। जम्मू कश्मीर की राजकीय पशु है हंगुल, और प्रमुख नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाव। प्रमुख जनजातियां हैं गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर। जम्मू कश्मीर राज्यसभा में 4 सीटें हैं, लोकसभा में 6 सीटें हैं, विधानसभा में 114 सीटें हैं, लेकिन केवल 90 सीटों पर ही चुनाव होना है। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं, जम्मू कश्मीर राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम है मेहर चंद्र महाजन, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आज का 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी हाल ही में हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ MHRD के द्वारा किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इस अभियान का उद्देश्य क्या है? जो हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान को शुभारंभ MHRD के द्वारा शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस अभियान का उद्देश्य है लॉकडाउन में बच्चों के अंदर बुक पढ़ने की हैबिट बने रहे, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान को शुरू किया गया है। अब दोस्तों MHRD के बारे में जान लेते हैं। MHRD का पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में, और मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्तमान समय में MHRD मिनिस्टर कौन है? तो वर्तमान समय में हमारे देश के MHRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। इतनी जानकारी आप लोगों को MHRD के बारे में पता होनी चाहिए। आज का 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज किसने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज को UNODC के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इस लॉकडाउन लर्नर सीरीज को क्यों शुरू किया गया, इसके बारे में जान लेते हैं। इस सीरीज को भारत के अध्यापक
और छात्रों को संबोधित करने के लिए UNODC ने शुरू किया है। अब दोस्तों यह सीरीज लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज को UNODC के द्वारा शुरू किया गया है। तो UNODC के बारे में जान लेते हैं। UNODC का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। UNODC का स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया देश के वियना शहर में। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय उद्योग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है वेबिनार। तो वेबिनार का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग जानते होंगे सेमिनार में हम लोग क्या करता है, फिजिकली किसी का संबोधन सुनते हैं या सेमिनार में बैठकर सब कुछ सुनते हैं। वेबिनार क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग आपस में वार्तालाप करते हैं। अब दोस्तों बांग्लादेश के साथ व्यापार संवर्धन का आयोजन हुआ है। तो बांग्लादेश देश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इस फैक्ट को आप लोगों को याद रखना है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है और इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। तो ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस फैक्ट को आप लोगों को याद रखना है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम राज्य है। आज का 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ये जो हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य है कि लॉकडाउन में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों का मदद करना, उनको समय से दवा को मुहैया कराया जा सके, क्योंकि कोरोना वायरस जो होता है ज़्यादा एज वालों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में M-COVID-19 मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में M-COVID मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है मिजोरम गवर्नमेंट ने। तो मिजोरम गवर्नमेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले यह जान लेते हैं M-COVID-19 मोबाइल ऐप को मिजोरम गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस मोबाइल ऐप को ट्रक ड्राइवर जो कि ज़रूरत का सामान लेकर जाते हैं, उन ड्राइवरों के लिए ई पास के रूप में यह ऐप डेवलप किया गया है। अब दोस्तों मिजोरम गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, तो मिजोरम राज्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा और गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्य न्यायाधीश हैं, मिजोरम राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा और मिजोरम राज्य के हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय का क्या नाम है? तो मिजोरम राज्य के हाई कोर्ट का नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। मिजोरम के पड़ोसी राज्य हैं मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा। मिजोरम राज्य की सीमा 2 पड़ोसी देशों से भी मिलती है, जिसका नाम है म्यांमार और बांग्लादेश। मिजोरम की लोकसभा में 1 सीटें, राज्यसभा में भी 1 सीटें और विधानसभा में 40 सीटें। मिजोरम राज्य से कर्क रेखा भी गुजरती है, तो इस फैक्ट को भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। आज का 12 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस
देश में द वर्ल्ड गेम्स 2020 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है। तो अभी हाल ही में अमेरिका देश में द वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अमेरिका के बर्मिंघम शहर में द वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों जान लेते हैं अमेरिका देश के बारे में। अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। राजधानी है वाशिंगटन डीसी और करेंसी है अमेरिकी डॉलर, और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में डोनाल्ड ट्रंप। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया गया है? तो यह क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ इसका आंसर देना है दोस्तों। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करिए और अपने सभी दोस्तों से बोलिए अंकित स्टडी IQ चैनल पर डेली सुबह करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड होते हैं, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेहद ही खास है। तो इसलिए आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।